First of all, welcome to Bhaskar sir for joining us on this the Hindu Sports Star podcast. First, congratulations on an excellent performance at the World Championships. It's a best result in terms of gold medals since 2006, and also it gives a lot of good hope for the future. Bhaskar sir, how do Yeah, you see this performance at the World Championships? thank you, all of you also, because you all the team work, they worked very hard, and this is a excellent result of the team work. मैं ये कह सकता हूँ कि अभी सभी लोगों ने इस चैंपियनशिप में बहुत बढ़िया काम किया, हर एक टीम ने, और जो टीम वर्क ने जो रिजल्ट मिला है उसके लिए सभी लोग बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं जी। भास्कर सर, जो पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग है इस वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के बारे में, दो हमारे जो गोल्ड मेडल्स आए थे वो ओलंपिक वेट कैटेगरीज में आए हैं। वो कितना इंपॉर्टेंट है सर? जैसे लास्ट ईयर भी हमारे गोल्ड मेडल्स आए थे, निखत का गोल्ड मेडल आया था 52 में आया था, जो नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरी था। इस साल जो आए हैं वो ओलंपिक वेट कैटेगरी में दो गोल्ड मेडल आए हैं। तो ओलंपिक वेट में गोल्ड मेडल लाना कितनी कितनी इंपॉर्टेंट बात होती है? जी, ये सही है कि 4 गोल्ड में 2 हमारे ओलंपिक वेट के हैं, और कोशिश हमारी और भी थी कि 2 ओलंपिक वेट और हमारे मजबूत निकल के आते, लेकिन उसमें किसी कारणवश हमारे बॉक्सर हार गए। 2 ओलंपिक वेट गोल्ड का मतलब है कि हमारी टीम सही रास्ते में चल रही है, और इसी तरह से अगर टीम काम करती है, इसी तरह से सब लोग मिलके काम करते हैं, तो और भी जो हमारे 4 ओलंपिक वेट हैं, जिसकी तैयारी अब हम शुरू करेंगे, जिसमें हमें कमी नजर आई है, किस तरह से हमारे खिलाड़ी हारे हैं, क्या क्या रह गया है, तो उसकी तैयारी करेंगे। तो ये बहुत सभी खिलाड़ियों के लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर भी रहा है कि हम अपने 6 ओलंपिक में से 2 ओलंपिक वेट में काफी स्ट्रांग बन के निकले हैं जी। अ, भास्कर सर, वो थोड़ी सा लेट अस गो बैक टू, क्योंकि निखत का परफॉर्मेंस सबसे वो माने इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो पिछले साल भी वर्ल्ड चैंपियन रही है। आप थोड़ा बता सकते हैं उनके गेम के बारे में? आपको क्या पसंद है, आपने क्या देखा है उनके गेम में इम्प्रूवमेंट आई है? क्योंकि वो पिछले 2 साल पहले ही शायद वो माने नेशनल चैंपियन भी बनी थी। तो उनके गेम में इम्प्रूवमेंट आप क्या देख रहे हैं? सही मायने में अगर निखत ने जो अपनी गेम में जो परफेक्शन, जो उनकी मेन उनका जो फैक्टर है, वो है मिडिल रेंज में परफेक्शन होना। तो मिडिल रेंज की एक बहुत ही जबरदस्त और टेक्निकली स्ट्रांग बॉक्सर हैं वो। उनका जो अपने अपोनेंट को अपनी गेम में इन्वॉल्व करके बांध कर खेलना, वो उनका सबसे बढ़िया लगता है, और वही उनका एक फैक्टर भी है। अगर आपने देखा होगा 2021 से पहले उनकी गेम और 2022 आफ्टर 2021 के बाद जब फर्स्ट टूर्नामेंट स्ट्रेंजा खेला था निखत ने, तो वो वह टूर्नामेंट हमारे लिए सबसे पहले चेक करना था कि हमारी किस वेट कैटेगरी में कौन बॉक्सर अच्छा है, क्या कर रहा है, और आगे हमें किस तरह से वर्ल्ड चैंपियनशिप की प्रिपरेशन करनी है। तो उसमें निखत ने जो उनकी परफेक्शन थी, जिस पे हम काम कर रहे थे, उसमें बहुत बढ़िया काम किया। काफी चीजें हमने उनमें इंक्लूड करी थी जो उन्होंने वहां पर शो करी, और अपना गेम अच्छा किया। लेकिन मेन फैक्टर मैं ये कहूंगा आपसे कि इतने साल का जो उनका एक पेशेंस था कि उनको टीम में आना है, टीम में आना है, तो वो उन्होंने सेकेंडरी, उनकी जो मेन एम थी, जो मेडल की एक हंगर होता है खिलाड़ी को कि उसे मेडल चाहिए, और बॉक्सिंग में एक ही मेडल होता है, वो होता है गोल्ड, क्योंकि बाकी तो अपोनेंट आपको कहीं भी मिलेंगे तो पहले या बाद में। तो जो उनकी उस मेडल की भूख थी, हंगर थी, उन्होंने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेश किया, अपनी गेम में लेके आए, और हर गेम, हर बाउट अगर आप देखेंगे तो वो और अच्छा और अच्छा और अच्छा करते हुए गए। उसी का रिजल्ट है कि 22 उनका बहुत ही बेहतरीन ईयर रहा, जिसमें उन्होंने तीनों में अपना गोल्ड लिया। पहली वर्ल्ड चैंपियनशिप में यस 52 में थे वो, लेकिन जो कॉमनवेल्थ गेम्स में निखत ने अपनी गेम, चाहे उसमें 3 या 4 बाउटें थी, लेकिन गोल्ड लेना कॉमनवेल्थ गेम्स में और ओलंपिक वेट में, ये सबसे बड़ा हमारे लिए प्लस पॉइंट था।
जिसकी वजह से आज उन्होंने अपने आप को ओलंपिक वेट में रखा और ये प्रूव किया कि वह एक अच्छी खिलाड़ी है, टेक्निकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, जिसका रिजल्ट हमें इस चैंपियनशिप में 23 में 6 बाउट, जिसमें से 4 बाउट उनकी बहुत ही फाइट वाली रही, एक एक पॉइंट के लिए, लेकिन एवरी मूवमेंट उन्होंने ये कहीं पर भी शो नहीं होने दिया कि वो वीक हैं, वो हार रही हैं। उन्हें हर पल अपने अपोनेंट को अपने से अपनी गेम में बांध कर रखा। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है उनका। जी सर, एट द सेम टाइम आपने एक चीज बोली थी मेरे से एक बार कि कॉन्फिडेंस 90% ऑफ द बैटल होता है, और निखत पिछले ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से अनडिफीटेड है वर्ल्ड लेवल में, इन कोई भी लेवल में। जी वो कॉन्फिडेंस कितना रोल प्ले करता है सर? और निखत ने एक बार बताया था कि आपने एकदम स्ट्रैंडजा के पहले, जब वो थोड़ी वो नर्वस थी, आपने एकदम बोला कि एकदम वो अंदर की जो शेर है वो बाहर निकलनी चाहिए। तो वो थोड़ा बता सकते हैं वो कॉन्फिडेंस के बारे में और वो शेर के बारे में? जी मेरा ये मानना है कि हर खिलाड़ी में जो जीत के का जो इंटरनल कॉन्फिडेंस होता है, वही उसको जीत दिलाता है। मुझे मालूम है कि मैं अपने अपोनेंट से अच्छी हूं, अगर मैं ये मान के जाता हूं अंदर अच्छा हूं, मैं ये मान के जाता हूं रिंग के अंदर, तो 101% मैं बाउट जीत के ही आऊंगा। ये हमारा सबसे पहला टारगेट था कि अपने खिलाड़ियों के अंदर जीतने की भूख, जो एक डेडिकेशन होता है कि मुझे जीतना ही जीतना है, उसके लिए खेलना है। अगर आप देखेंगे हर खिलाड़ी, आज हमारा चाहे निखत है या और हमारी सभी लड़कियां हैं, रिंग के अंदर कहीं पर 1% भी ऐसा नहीं लगता है कि खिलाड़ी खेलने के लिए गया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बॉक्सिंग में होता है कि जब आप 100% ये मान के जाते हैं कि आप जीतने के लिए रिंग के अंदर गए हैं, तभी आपकी बॉडी, आपका ब्रेन आपको कोऑर्डिनेट करता है कि आप जीतेंगे। तो जिस तरह से भी आपने कहा कि निखत ने कहा था, जी हाँ, ये उसका पहला, कई सालों के बाद पहला कंपटीशन था, और हर एक एक जो सेकंड होता है वो खिलाड़ी के ब्रेन को, उसकी बॉडी को चेंज कर सकता है। तो आपने देखा उसने पॉजिटिव तरीके से लिया, अपने अंदर उस चीज को जगाया उसने, और वो चीज रिंग में इंप्लीमेंट की, और जिसका रिजल्ट आज आप सबके सामने है। जी मूविंग ऑन टू द अदर बॉक्सर्स सर, क्योंकि निखत के अलावा लवलीना का काफी इंपॉर्टेंट मेडल था, क्योंकि वो नई लवलीना का मेडल इंपॉर्टेंट था क्योंकि मेरे हिसाब से क्योंकि वो नई वेट कैटेगरी जा रही थी। लास्ट ईयर एशियन चैंपियनशिप्स के अलावा इतना सक्सेस नहीं मिला उन्हें। आप थोड़ा बता सकते हैं ये ट्रांजिशन कैसा रहा उनका, क्योंकि वो 69 से 75 गई थी, उनका उनके लिए ट्रांजिशन कैसा था सर ये? जी बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से उन्होंने अपनी वेट कैटेगरी अप किया, जिसमें हमारे न्यूट्रिशन, साइकोलॉजिस्ट, हमारी स्ट्रेंथ कंडीशनिंग, इन सब लोगों ने कोचेज के साथ बैठकर एक सिस्टमेटिक तरीके से इनका प्लान बनाया। अगर आपने देखा होगा कि जब वो लास्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद और फिर कॉमनवेल्थ गेम्स के बाद आई थी, तो उन्होंने सबसे पहले अपने आप में चेंज किया। सबसे बड़ा चेंज जो हमें नजर आया, वो टोटली रिलीजियस प्लस फैमिली कंसंट्रेट। वो ज्यादातर अपनी फैमिली, अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और रिलीजियस, दो चीजों में उन्होंने अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व किया है कि उससे उनका पेशेंस लेवल बहुत बढ़ गया है। तो धीरे धीरे जब उनका हमने वेट के कैटेगरी चेंज हुआ, तो सबसे पहला टूर्नामेंट वेट चेंज के बाद नेशनल गेम्स था जो गुजरात में हुआ था। तो वहां हमने उनको यही चेक किया था कि वो किस तरह से आगे बढ़ रही है। सेकेंड टूर्नामेंट जो इंटरनेशनल था वो एशियन चैंपियनशिप थी। तो उन दोनों चैंपियनशिप में, उन दोनों में टूर्नामेंट में हमने ये देखा कि कुछ और काम करना है, जिस पे इनका काम चल रहा है वो बहुत बढ़िया करके वो आगे बढ़ रहे हैं, एक एज अ सिस्टम से, कि कब क्या करना है, रिंग रिंग सिचुएशन में उन्हें किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ाना है, या कौन सी मूवमेंट में क्या करना है। तो जो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कि इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी हो रही है।
और उसी का रिजल्ट है कि धीरे धीरे वेट बढ़ाना, बॉडी के साथ कोऑर्डिनेट करना, न्यूरो मस्कुलर सिस्टम को आपस में मिलाकर आगे बढ़ना। तो आज आप अगर आप देखेंगे इस पूरे इस वर्ल्ड चैंपियनशिप में दिल्ली में उन्होंने लॉन्ग रेंज में बड़े ही पेशेंस के साथ बाउट खेली है। हालांकि उनकी एक आध बाउट काफी टफ रही, लेकिन उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया। अगर आप बाउट भी देखेंगे तो काफी टाइम आपको उनके फेस पे स्माइलिंग नजर आएगी। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है उनकी जीतने का, जिसपे उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया और एक डिटरमाइंड कि मुझे जीतना है, जो ये फैक्टर था, ये दोनों चीजें डोमिनेट करके यहां तक पहुंची हैं। जी। सर लवलीना का एक और चीज नोटिस किया हमने, जैसे 69 में काफी वो लॉन्ग रेंज खेल सकती थी क्योंकि उनका हाइट था उनके 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 साइड में। जब वो 75 गई है, हम दिख रहे हैं कि माने काफी क्लोज इन, माने ग्रैपलिंग भी कर रही है, माने वो डिफेंसिव बॉक्सिंग भी जैसे वो कहते हैं वो भी कर रही है। वो उनके लिए कितना डिफिकल्ट था सर, क्योंकि वो उनके वो थोड़ा माइंड को भी चेंज करना पड़ता है उस वाले साइड से जाए तो, माने माने पकड़ना, ओपोनेंट को क्लिंच करना, जो एज अ स्पेक्टेटर वो लगता है कि क्यों कर रहे हैं, बट रिंग के अंदर पता वो ऑब्वियस है कि क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपोनेंट की माने गेम को वो ब्रेक करना चाह रहे हैं। अब उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं सर? जी, आपने देखा होगा जब 69 केजी में वो थी तो केवल काउंटर बॉक्सर की तरह खेलती थी वो। लेकिन 75 में आने के बाद अगर आपने उनकी बाउटों पर गौर किया होगा तो वो अटैक भी कर रही हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में आपने किस तरह से एक्ट करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर अपोनेंट लगता है कि अब ज्यादा हावी हो रहा है तो क्लिंचिंग करनी, होल्डिंग करनी, ये बॉक्सिंग टेक्निक और टैक्टिक्स का एक पार्ट है। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे लिए कि वो अटैक भी करें। तो आज की डेट में उनको जहां भी लगता है कि अपोनेंट का ओपनिंग मिल रही है, गार्ड नीचे है या स्टोमक उनका लग रहा है जहां स्कोर हो सकता है, तो उनकी कोशिश रहती है कि वो अटैक भी करें, अपोनेंट को अपने ऊपर आने के लिए उसको इनविटेशन दें, जिसका वो फायदा उठाती है। तो अब उनके पास पेशेंस और अटैक, सिचुएशन में किस तरह से हैंडल करना है, इन तीनों चीजों पर काम होकर उन्होंने उनमें काफी इंप्रूवमेंट दिखाई है, जिसका असर थोड़ा अभी नजर आया है। लेकिन अभी भी बहुत काम होना है, क्योंकि ओलंपिक टारगेट रखा हुआ है, उस वजह से अभी और भी इंप्रूवमेंट उनमें होने हैं। जी। बाकी तो गोल्ड मेडल्स की बात करते हैं तो दोनों एकदम अलग हैं, क्योंकि एक नीतू तो बहुत काफी यंग है, 22 के, और स्वीटी तो अभी 30 है। अभी 9 साल बाद उनका फिर से मेडल आया वर्ल्ड्स में। तो सर इन दोनों, और दोनों अनफॉर्चुनेटली नॉन ओलंपिक वेट कैटेगरीज है, एट सम पॉइंट उन्हें नीचे आना पड़ेगा या ऊपर आन जाना पड़ेगा। उनके परफॉर्मेंस के बारे में क्या देखते हैं सर आप, क्योंकि दोनों देखिए, एकदम अलग टाइप के बॉक्सर्स हैं। जी जी जी, नीतू एक लॉन्ग रेंज की खिलाड़ी है। अगर आपने उसके गेम में देखा होगा तो वो जब वो यूथ में थी तो केवल कभी कभी पंच मारना, साइड जाना। आज की डेट में वो अटैक भी करती हैं और एग्रेसिव ज्यादा हैं। तो अब वह गेम नहीं रहा उनका कि केवल डिफेंस एंड काउंटर में, अब वह अपने अपोनेंट के ऊपर जाते ही हावी होना और उसको उसकी गेम न खेलने देना, ये उनका सबसे मेजर पॉइंट है आज की डेट में। जिसमें वो पूरी तरह, अगर आपने देखा होगा कि 3 बाउट वो बहुत ही बढ़िया करके आरएससी करके सेमीफाइनल और फाइनल जो उनके लिए टफ थी। तो लास्ट ईयर का उनका मेडल नहीं आना एक थोड़ा सा हमारे लिए भी सेटबैक था, उनके लिए भी था। लेकिन उन्हीं चीजों पे हमने काम किया, पूरे 1 साल काम करने के बाद अब अगर आप देखेंगे तो जो चीज हम चाह रहे थे वही कॉमनवेल्थ गेम्स में नजर आई, तो रिजल्ट आया। आज भी अगर आप देखेंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप में, हालांकि बाउट काफी क्लोज थी, लेकिन उन्होंने जीतने के लिए जो एक होता है कि मुझे जीतना है, वो थर्ड राउंड के लास्ट के सेकंड के मोमेंट तक भी नहीं छोड़ा। तो ये गेम जो लॉन्ग रेंज की है वो नीतू की है, जिसमें अब हमने इंक्लूड किया था अटैक भी करना। पहले इनवाइट करना, काउंटर मारना वो था, अब अटैक करना, डिफेंस एंड काउंटर करना, ये उनमें इंक्लूड करके उसका काफी हमें अच्छा रिजल्ट मिला हुआ है। जबकि इसके ठीक विपरीत हमारी स्वीटी जो 81 केजी में गोल्ड है, वो
इंटरनली बहुत ज्यादा मोटिवेटेड खिलाड़ी है। एक तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, काफी सालों के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिली तो उन्हें पता था कि मुझे अपने आप को साबित करना है, बताना है कि मैं भी अच्छी खिलाड़ी हूँ। तो जो सबसे ज्यादा मुझे उनके अंदर लगा है वो हर सिचुएशन में रिंग के अंदर वो कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ती हैं कि वह स्कोर न ले सके। आपने देखा होगा अपोनेंट आगे बढ़ रहा है तब भी, अगर नहीं कर रहा है तब भी, अगर पेट खाली है तो पेट में पंच जाता है, अगर पेट नहीं है ऊपर, उनको लगता है कि पेट खाली करके मैं ऊपर मारूंगी। तो हर सिचुएशन उनका गेम मिक्स है, कोई स्पेसिफिक नहीं है, ना वो टेम्पो है ना वो मोस्ट साइंटिफिक है, लेकिन उनके गेम में हर चीजों का एक मिक्सचर है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस हाइट की बॉक्सर हैं वो, उनके लिए वो बेहतरीन था, बहुत अच्छा था कि वो सब चीजों को मिक्स करके करें। इन्हीं चीजों को हमने उनके अंदर जो क्वालिटी थी उसी को डेवलप करके उसी को रिंग में अप्लाई करने की कोशिश करी, और हमें लगभग, मैं ये कह सकता हूँ कि 60 to 70% हम सक्सेस हुए कि किस तरह से उनको करना है, और वही उन्होंने किया। जी। भास्कर सर, आप आगे का बता रहे थे कि आप बता रहे, जैसे लवलीना के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो आप कह रहे थे कि इट्स अ गुड परफॉर्मेंस, बट आगे के लिए और भी हार्ड वर्क करना होगा। आपने कौन सी एरियाज देखी हैं जहाँ आपको आपको लगता है कि और हार्ड वर्क करने की जरूरत है? जी, सबसे सभी पहले बॉक्सेस तो में उन्हें, सर। जी जी, सबसे पहले तो हमारा टारगेट है कि हम और अटैक में जाएं, क्योंकि बॉक्सिंग गेम है। आप सेल्फ डिफेंस तो दूसरा स्टेप आता है। पहला गेम है कि जब तक आप अटैक नहीं करेंगे तो आप जीतेंगे कैसे। अटैक करने के लिए चाहे आप पहले अटैक करें या अपने अपोनेंट को इनवाइट करें कि वो आपके पास आया और आपके पंच उसको लगे, तो सबसे इंपॉर्टेंट है अटैक करना। तो इन एरिया में हमारे खिलाड़ियों को हमने सबसे ज्यादा और अभी इस पे ध्यान देना है। इंतजार कम से कम करें। निखत वेट नहीं करती, आपने देखा होगा वो हर सिचुएशन में नीचे ऊपर साइड, तो जो मिडिल रेंज है, एक स्टेप की जो मूवमेंट होती है उस पर उनकी परफेक्शन है। तो उन्हीं पे सीरीज ऑफ पंचेस और कॉम्बिनेशन ऑफ पंचेस, उस पर हमने काम करके सेकेंड अटैक और थर्ड अटैक, इस पे काम करेंगे आगे बढ़ के। सेकेंड अटैक तक उनका बहुत अच्छा हो गया है, जाना है वापस आना है फिर मारना है फिर निकलना है, तो दो अटैक उनके अच्छे हैं। अभी और अच्छा रिजल्ट के लिए हम अब, क्योंकि जब तक हाईएस्ट लेवल में आपकी दो या तीन परफेक्शन ऑटोमेटाइजेशन नहीं होंगे आपकी बॉडी में, बहुत अच्छे रिजल्ट या हाई लेवल में रिजल्ट थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हर खिलाड़ी अपनी 100% प्रिपरेशन के बाद उस लेवल तक पहुंचता है। तो बहुत माइनर ऐसी चीजें होती हैं जहां से रिजल्ट फर्क पड़ सकता है। तो हमारी कोशिश है हर खिलाड़ी में, चाहे वो लवलीना है या निखत है, अभी जो दो लोग एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई हुए हैं, तो इसके अलावा जो लोग अभी ओलंपिक वेट कैटेगरी में आएंगे हमारे, या वर्ल्ड चैंपियनशिप कैटेगरी में, तो कोशिश हमारी है कि हर खिलाड़ी में हम कम से कम 2 से 3 री अटैक का डेवलपमेंट करें, उनके अंदर हर सिचुएशन में ये काम करने की एबिलिटी को इम्प्रूव करें, ताकि वो रिंग के किसी भी कॉर्नर में या किसी भी सिचुएशन में अपने आप को सही तरीके से एक्ट कर सकें और अपने अपोनेंट को अपनी गेम के अंदर फंसा के रखें। ये हमारा सबसे पहला टारगेट होगा। जी। सर, एक चीज कुछ लोगों ने बोली थी कि माने जो इस वर्ल्ड्स में आए थे कुछ कंट्रीज आए नहीं थे। एट द सेम टाइम हमने देखा कि जैसे निखत का वेट कैटेगरी करे तो जो भी माने हैवी प्लेयर्स थे, उस माने अच्छे प्लेयर्स थे, वो सब तो आए थे इस वेट में। जी। शायद स्ट्रैंडजा की बात करें तो शायद अमेरिका वहां पे आई थी, बट वहां पे कोई खास परफॉर्मेंस था नहीं उनका। जी। तो ओवरऑल आप ये जो वर्ल्ड वर्ल्ड चैंपियनशिप्स थी सर, ये स्टैंडर्ड का कैसे देखते हैं सर, कंपेयर टू जैसे जो प्रोबेबली ओलंपिक लेवल होगी, वो कैसे देखते हैं आप?
नहीं, आप देखिए बहुत ही अच्छा कंपटीशन रहा है। मैक्सिमम 324 बॉक्सर्स की पार्टिसिपेशन है। और जब हम बात करते हैं ओलंपिक की, तो ओलंपिक वेट में 41, 36, 35 बॉक्सर्स का आना, ये अपने आप में एक सिंबल है कि वुमेन बॉक्सिंग बहुत आगे जाने वाली है। और रही दो तीन कंट्री, चाहे यूएस है, आयरलैंड है, इंग्लैंड है, ये दो तीन कंट्री जो हम ये मानते हैं कि अच्छी हैं, लेकिन किसी भी कंट्री में एक या दो बॉक्सर ही अच्छा होता है, चाहे वो कोई भी हो। अब आज देखिए उज्बेक वर्ल्ड में नंबर है, लेकिन यहाँ उज्बेक मेडल टली तक भी नहीं पहुंच पाया है, उनके कई बॉक्सर। कजाक नंबर 2 में है, उनके एक या दो बॉक्सर हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आज अगर ये कंट्री अच्छी है तो इसी के बॉक्सर अच्छे होंगे। तो इसीलिए, लेकिन अगर आप देखेंगे ओवरऑल परफॉर्मेंस, हमारी 12 की 12 लड़कियां अगर आप देखेंगे, एक या दो बॉक्सर को छोड़कर हर बॉक्सर ने अपना 100% दिया है। और वर्ल्ड में आज यह इमेज है कि अगर इंडियन बॉक्सर्स के साथ हमारी बाउट है तो बहुत ज्यादा संभल कर खेलना है। तो जो सबसे पहली इंप्रूवमेंट है जो इंडियन बॉक्सिंग की है, वो ये है कि आज वर्ल्ड में हर खिलाड़ी इंडियन बॉक्सर से डरता है। तो ये जो 7-8 साल की मेहनत है, पिछले कई सालों से इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहे हैं हमें, और मल्टीनेशनल ट्रेनिंग कैंप मिल रहे हैं हमारे, रैंक 1 से रैंक 4 बॉक्सर तक को इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल रहा है, इंटरनेशनल कंपटीशन मिल रहा है। उससे हमारे घर के अंदर हर वेट कैटेगरी में बहुत ही अच्छा एक हेल्दी कंपटीशन है। तो हमारा ये मानना है कि जब तक हमें अपने घर के अंदर हेल्दी कंपटीशन नहीं मिलेगा, बहुत अच्छी टक्कर नहीं मिलेगी, हम वर्ल्ड में नंबर 1 नहीं बन सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आज हम हर वेट कैटेगरी में बहुत टफ हैं, जबकि अदर आप कोई भी कंट्री उठा लीजिए आप, उसमें कोई एक बॉक्सर, दो बॉक्सर या मैक्सिमम 3 बॉक्सर होते हैं, जो हर कंट्री के किसी का कोई वेट अच्छा है, किसी का कोई वेट अच्छा है। तो जो हमारी जो इम्प्रूवमेंट है, कौन आया कौन नहीं आया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आज की डेट में। 65 कंट्रीज की पार्टिसिपेशन है, 324 बॉक्सर है, तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आ चुका है। अगर 5 या 6 कंट्री नहीं आई हैं उसमें, उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। आप देख सकते हैं किस लेवल का कंपटीशन मिला है, किस लेवल की बॉक्सिंग रिंग पे नजर आई है। तो अपने आप में एक बहुत ही अच्छा साइन जा रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम अभी और आगे जाएंगे। जी। इनफैक्ट सर मुझे बस ऐड करना था, जैसे जो कंट्रीज आई नहीं थी उनमें से, जैसे पर्टिकुलरली जो निखत और लबीना की वेट कैटेगरीज में देखें, जी। कौन है उनके वेट कैटेगरीज में जो अच्छे हाई लेवल की हैं। अभी कॉमनवेल्थ में हमने देखा, क्या कहते हैं, लास्ट ईयर कॉमनवेल्थ में तो इंग्लैंड की कोई खास नहीं प्लेयर नहीं, कोई माने निकली नहीं थी वहां पे। लास्ट ईयर के वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में तो कोई खास का निकला नहीं वहां पे, तो वी कांट से कि उसी कंट्री से बेस्ट कोई इस साल कुछ कोई नया आएगा। सर अभी जो एशियन चैंपियनशिप्स आएंगे सर, वो कितना इम्पोर्टेंट, जैसे अभी वर्ल्ड चैंपियनशिप से माने थोड़ा वो एक्सपेक्टेशंस बढ़ गए हैं कि जी। अच्छी टीम है। भले मैंने कुछ प्लेयर जिनका मेडल भी नहीं आया, जैसे नाम याद नहीं आ रहा सर, 54 में जिस प्रीति। नई लड़की प्रीति। जो है, प्रीति है। प्रीति प्रीति, हाँ। जी जी। हाँ, उनका काफी अच्छा, एक्चुअली काफी अच्छा परफॉर्मेंस था। वो ले नहीं पाए, वो क्लोज फाइट था, वो जो लास्ट ईयर के सिल्वर मेडलिस्ट से, वो ले नहीं पाए वो फाइट। ऐसे ऐसे काफी अच्छे परफॉर्मेंस है, तो एक्सपेक्टेशंस भी काफी रेज हो गए हैं सर। उस पे उससे थोड़ा प्रेशर पड़ता है, क्योंकि एशियन गेम्स जो है वो दूसरे कंट्री में हो रहे हैं, तो उसकी भी माने कोई टेंशन, माने अलग उसका भी अलग प्रेशर होता है कि उसकी भी अलग चैलेंज होती है कि अगर दूसरे कंट्री में परफॉर्मेंस लाना। उससे एक सर आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? मुझे नहीं लगता है कि कोई ज्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि 50 केजी में हमने मारा है, 75 में हमने मारा है चाइना को, दो वेट में। हम्म। और प्रीति बहुत अच्छा खेल के हारी है। हमारी 57 में मनीषा बहुत अच्छा खेल के हारी है। तो 4 वेट तो हम ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग हैं, अगर आपने देखा होगा। तो रही बात 60 केजी और 66 केजी की, है ना, तो हमारे घर के अंदर अभी बहुत अच्छा एक रैंक है बॉक्सरों का। और मुझे लगता है कि अभी हमारे जो सिलेक्शन ट्रायल होंगे इन वेट कैटेगरी में, हमें अपने घर से ही
कोई ना कोई और अच्छा बॉक्सर मिलेगा, हो सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग बॉक्सर सभी एक रैंक के हैं। अगर आज नंबर 1 मैं हूं तो कल शायद कोई दूसरा होगा। इतनी अच्छी टक्कर और कंपटीशन घर के अंदर है। तो मुझे लगता है कि अगर हम दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जरूर होता है कि हम वहां गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हम अभी तुर्की में लास्ट ईयर वर्ल्ड चैंपियनशिप गए थे, तो हमारी 7 लड़कियां, हमारी 8 लड़कियां हमारी क्वार्टर फाइनल में थी। और मुझे ऐसा लगता है कि उन हमसे हमारी 3 लड़कियां हमारी 3-2 से हारी हैं। हम बराबर, इसका मतलब 3 हम सेमीफाइनल पहुंचे थे, 3 हम 3-2 से हारे थे। 6 लड़कियां हमारी बहुत स्ट्रांग थी 12 में से। तो हम ऑलरेडी इतने स्ट्रांग हैं कि हमको देख के, हमारी खिलाड़ियों को देख के दूसरे कंट्री के बॉक्सर डरते हैं। तो अब वह प्रेशर जो पहले कभी शायद होता होगा, मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा कोई प्रेशर होता है कि हमारा क्या होगा, क्योंकि हम अपने आप को आज की डेट में, हमारे सारे बॉक्सर हर वेट कैटेगरी में नंबर 1 की तरह ही खेलते हैं। इसलिए दूसरे लोगों को हमसे प्रेशर है, हमें उतना नहीं है जी। सर आपको कुछ याद है सर, आपके जो फेलो कोचेस ने आपको कुछ बताया होगा दूसरे कंट्री से, जैसे आप बता रहे हैं कि वो थोड़ा डरते हैं अभी इंडिया से, तो आपके जो दूसरे कोचेस ने कुछ बताया कि इसके बारे में, या फिर आपकी कैसे क्या बात हुई सर इस बार वर्ल्ड्स में बाकी कोचेस मैं से? आप जी मैं आपको बताऊं, पिछली वर्ल्ड चैंपियनशिप में जब हम तुर्की में गए थे, हर कंट्री का कोच आके, चाहे हमारे पास 1 गोल्ड था, 2 ब्रॉन्ज थे, लेकिन हर कंट्री के कोच आके हमें बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट बॉक्सर, बहुत बढ़िया, सारे के सारे, आयरलैंड, इंग्लैंड, इवन यूएसए, उज्बेक, कजाक, जिसको आज हम नंबर 1 मान रहे हैं या हमारी टक्कर में है, हर खिलाड़ी या हर कोच आके, जरूर आके हमारे खिलाड़ियों को और हमारे सभी कोचेज को कॉन्ग्रेचुलेट करके गए हैं। इवन इस चैंपियनशिप में, अभी मैं आपको बताऊं, इस चैंपियनशिप में जितनी टीमें थी, जितनी हमारे पास टीमें थी, क्योंकि ग्रीन रूम काफी बड़ा था, वो अलग अलग नहीं था, तो हम लोग सब वहीं मिलते रहते थे। तो हर कोच आके इंडियन कोचेज को, हम सबको बधाई देके गए हैं और कह के गए हैं कि वाकई में इंडिया ने बहुत इंप्रूव किया है। तो ये देखिए आप, ये जो इम्प्रूवमेंट है, ये आज वर्ल्ड में सबको नजर आ रही है। तो इसलिए मैंने आपसे कहा ना, पिछले 7-8 साल से जो वर्क हुआ है, फेडरेशन ने और साई ने मिलकर जो एक बहुत बढ़िया टीम बनाई है और टीम सही करके काम कर रही है, तब पिछले 8-10 सालों का ये अब रिजल्ट, ये शुरुआत है। ये आज हम स्टार्टिंग पॉइंट हैं, जहां से हमारे रिजल्ट आने स्टार्ट हुए हैं। तो अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास करेक्ट सर। लास्ट के दो सवाल थे आपके। एक मुझे याद है, लास्ट डे में जो जब निखत का गोल्ड आया था, तो आप भी बैठे थे उनके साथ, और उन्होंने बोला कि ये जो वर्ल्ड है ऑलमोस्ट प्रिपरेटरी टूर्नामेंट जैसा है, क्योंकि जो मेन टूर्नामेंट्स आएंगे वो माने एशियन गेम्स और फिर ओलंपिक्स हैं, जहाँ जहाँ पे एक्चुअली रिजल्ट लाने हैं। है जी। एज अ कोच सर, एज एन आपको क्या लगता है, एज एन विच विल बी द मेन टेस्ट ऑफ परफॉर्मेंस? जैसे यहाँ पे जैसे यहाँ पे रिजल्ट आया है, आप और बड़ा चैलेंज आप क्या देखेंगे? जैसे आप सेटिस्फाइड हैं ये वाले रिजल्ट से, या फिर आप रियल टेस्ट क्या मानेंगे? जैसे निखत ने बोला रियल टेस्ट आ गए हैं, तो आप क्या क्या समझेंगे सर, रियल टेस्ट कौन नहीं सा नहीं, रहेगा? देखो, ये तो जैसे कहा, ये हमारा तो केवल एक चेक करना था, किस वेट कैटेगरी में हमारे पास बॉक्सर किस तरह से खेल रहा है। रिजल्ट तो अपने आप आया है। हमारा मेन एम रहता है बॉक्सर रिंग के अंदर परफॉर्म करे। तो जो परफॉर्मेंस, तो हमने यही देखना था कि कौन किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, उसकी जो एबिलिटी है हम उसको कितना कन्वर्ट कर सकें कि वो कंपटीशन में अपने आप को पूरी तरह यूटिलाइज करे। तो कई खिलाड़ियों ने किया है, कई नहीं कर पाए। तो जो असली चैलेंज है वो है हमारा, सबसे पहले ओलंपिक क्वालिफाई, क्योंकि ओलंपिक तो हम तब पहुंचेंगे जब हम क्वालिफाई करेंगे ना। वर्ल्ड चैंपियनशिप कोई भी कंट्री डायरेक्ट खेल सकती है, लेकिन ओलंपिक के लिए तो आपको क्वालिफाई करना है। तो पहला चैलेंज हमारा है ओलंपिक क्वालिफाई करना, जो एशियन गेम्स है फर्स्ट में। और हमारी कोशिश है कि हम अब हमारे जो है 6 के 6 वेट कैटेगरी इस एशियन गेम्स में क्वालिफाई करें, ताकि हम ओलंपिक की प्रिपरेशन कर सकें। फिर हम क्वालिफाई के लिए न सोचकर ओलंपिक के लिए सोचें हम। तो पहला हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है और सबसे ज्यादा चैलेंजिंग भी है, वो है चाइना में
एशियन गेम्स। तो पहला टारगेट हमारा वही है और उसी के लिए अब हमारी प्रिपरेशन शुरू होगी। जी करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन ये पूछना था सर, क्योंकि अगेन ये चाइना में हो रही है और हमने ये हमेशा देखा है कि जैसे चाइना में ओलंपिक्स भी हुए थे, वहां पे उनके 3 गोल्ड मेडल आए थे ओलंपिक्स में, उसके बाद कभी नहीं आए। इंग्लैंड में जब ओलंपिक्स हुए थे वहां पे उनके 3 गोल्ड मेडल आए थे, उसके बाद उसके पहले बाद में कभी नहीं आए। वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में लास्ट टाइम ने देखा टर्की के 5 गोल्ड मेडल आए, उसके पहले बाद में कभी नहीं आए। सर इंडिया में बस एक कंट्री है जहाँ पे 2018 में वर्ल्ड हुए थे और वहां पे बस एक गोल्ड मिला हमें। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे सब माने ईमानदारी से मैंने मैंने जजिंग करते हैं, बाकी सबका पता नहीं। बट ऐसा क्यों है सर कि माने जो होस्ट कंट्रीज हैं वो जनरली उनके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं? माने ये माने एकदम नॉर्मल सी बात होती है क्योंकि माने घर पे ही खेल रहे हैं तो माने कंडीशंस फेमिलियर होते हैं, या फिर क्या रीजन होता है सर? नहीं, देखो, फर्स्ट सबसे पहला तो हम अपने घर पे खेल रहे हैं, और जो होम क्राउड है, और एक बॉक्सर का अपने होम क्राउड में अपने लोगों के बीच खेलना एक मोटिवेशनल फैक्टर ऑटोमेटिक है। तो वह उसको ऑलरेडी मोटिवेट करता है। ये फैक्टर सबसे पहला है जो डोमिनेट करता है, इसीलिए जिस भी कंट्री में होती है वहां मेडल आते हैं, ये नेचुरल है। सेकंड, जैसे हमारे अभी आपने बात करी कि हमारी 18 में हमारा एक गोल्ड था, ये सही है, एक ही गोल्ड था, लेकिन हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छा खेले, लेकिन वो होम क्राउड का पूरी तरह फायदा नहीं उठा सके, नहीं तो हमारे और भी गोल्ड आते, है ना। अगर आप 2006 देखेंगे तो हमारे 4 गोल्ड 1 सिल्वर था, दिल्ली में ही हम्म। तालकोटरा में हमारी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई थी। तो होम क्राउड का फर्क पड़ता ही पड़ता है, ये नेचुरल है। इसमें कोई ये कहे कि पासबिलिटी होती, मैं नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं आपको बताऊं, अगर हम 2021 की बात करें, पोलैंड में यूथ की टीम हम लेके गए थे, 10 वेट कैटेगरी में से 7 लड़कियां हमारी सेमीफाइनल में और फिर फाइनल में, और 7 के 7 गोल्ड आए। तो ऐसा नहीं है कि होम कंट्री ही जीतती है, वो नहीं है। जो खिलाड़ी रिंग के अंदर परफॉर्म करता है, पंच मारता है, वही जीतता है। ये इसका करेक्ट। इसका हाँ, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है। आज हम यहाँ हैं तो यहाँ भी हमारे 4 गोल्ड थे, और यूथ में हम अगर पोलैंड में थे तो वहां भी हमारे 7 गोल्ड थे। तो ऐसा नहीं है कहीं पर भी हम्म। कोई फेवर होता है, लेकिन खिलाड़ी जो भी अच्छा होगा, रिंग में अच्छा खेलेगा, वही जीतेगा, ये फैक्ट है। जी करेक्ट करेक्ट। और एक लास्ट चीज पूछ ही लेता हूँ सर, आपको जाने आपको पहले बिफोर जी आई जी लेट यू गो। सर आप मेंस के साथ भी आपने कब करियर कोचिंग में स्टार्ट किया था, अब आप विमेंस जी के साथ हैं सर। मेंस में अगर हम देखें 4 मेडल्स आए हैं वर्ल्ड्स में, ब्रॉन्ज आए हैं सब और एक सिल्वर। विमेन में सर परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो आर दे माने ज्यादा भूख है सर विमेन में माने लड़कियों में? क्योंकि परफॉर्मेंस हर साल इम्प्रेसिव रहता है, हर साल माने ओलंपिक्स में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, वर्ल्ड में भी रेगुलर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपको क्यों लगता है सर ये है माने विमेन में डिजायर ज्यादा है इंडिया में माने बाकी देशों के अगेंस्ट, या फिर क्या रीजन आप देखते हैं? देखो, दोनों चीजें अलग अलग हैं। मैन में हमारे खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं हो पा रहे, क्योंकि अभी हम जब एशियन चैंपियनशिप गए थे अभी, तो वहां पर मैन और वुमेन का कोई फर्क नहीं था, क्योंकि जो हमें फीडबैक कोचेस से मिला है वहां पर, अदर कंट्री के, एशियन कंट्री के, सबने ये कहा कि इंडियन बॉक्सर्स आर डूइंग वेरी गुड। तो वहां पर मैन या वुमेन का कोई फर्क नहीं था, है ना। रिजल्ट का है, कौन कितना ज्यादा कन्वर्ट हो पा रहा है, फर्क केवल इतना ही है। ये जरूर है कि हमारी जो वुमेन बॉक्सर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एलीट लेवल पे मैन में काम नहीं किया मैंने, सब जूनियर में किया था, जूनियर में किया था, हम्म। यूथ में किया था। एलीट लेवल करेक्ट मैंने करेक्ट। मेन पे काम नहीं किया है, लेकिन एलीट लेवल पे वुमेन में काम किया है। पहले मैं अनूप सर के साथ था, 2005 से 2011-12 लंदन ओलंपिक तक। उसके बाद फिर ब्रेक हुआ, उसके बाद एज अ हेड कोच चार्ज मिला। तो वुमेन के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ज्यादा सिंसियरिटी से कंपेयर, मुझे नहीं पता मेल में, लेकिन जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि जब भी हम जिस काम के लिए बोलते हैं वो हमें 100% मिलता है। अगर हमने किसी बॉक्सर को बोला है कि मुझे ये आज ये परफेक्शन करनी है, या ये मूवमेंट करनी है, रिंग में कॉर्नर में हमने ये काम करना है, तो वो पूरी तरह करती है।
लेकिन पिछले 4-5 महीनों से जब से हमारा एलिट मैन और वुमेन पटियाला में कैंप लगा हुआ है, तो इस बीच जो मैंने ऑब्जर्व किया है, मेन टीम भी पूरी तरह काम कर रही है। खिलाड़ी एक्स्ट्रा काम भी कर रहे हैं, कोचेज को पकड़ते हैं, सर हमें परफेक्शन कराइए। अंतर अब मुझे लगता है ट्रेनिंग में कोई नहीं है, डेडिकेशन में कोई नहीं है, मेहनत दोनों कर रहे हैं। जो उनकी एबिलिटी है वो शायद कहीं कंपटीशन में पूरी तरह यूटिलाइज नहीं हो पा रही है। बस इतना ही है, बाकी तो सब कुछ डेडिकेशन भी है, क्योंकि अभी तो हम साथ में काम कर रहे हैं पटियाला में, दोनों कैंप एक साथ हैं, तो सब कुछ है। लेकिन फाइनली जो आउटपुट हमें रिंग के कंपटीशन में मिलता है वो पूरी तरह नहीं मिल पा रहा है, बस इतना ही अंतर है, मुझे ऐसा लगता है। जी। करेक्ट। एनीवे भास्कर सर, आपने काफी टाइम दिया हमें। सुबह सुबह आपने कॉल लिया, तो थैंक यू उसके लिए। वांट टू कंग्रेचुलेट यू एक बार फिर से। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस एट वर्ल्ड चैंपियनशिप्स। उम्मीद करते हैं कि अब तैयारी आप फिर से स्टार्ट करेंगे एशियन गेम्स के लिए, तो जी, उसके लिए बेस्ट ऑफ विशेस सर। थैंक यू। सबसे पहले आप सबको है कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि इस साल की हमारी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप में है, आप लोगों ने बॉक्सर्स का बहुत ही ज्यादा कवरेज दी है, उनको पूरी तरह से पूरे हिंदुस्तान के घर घर तक पहुंचाया। इसके लिए सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन और थैंक यू आप लोगों के लिए है। पूरी टीम ने, सब ने मिलकर काम किया, तो सब थैंक यू। जब तक हम सब लोग साथ मिलकर रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला समय और भी अच्छा आएगा और भी हम अच्छे रिजल्ट दे पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर।